quadratic equation exercise 4.3 NCERT. The question number 7. यहाँ देखो कहता है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इक्वालिटी, ठीक है। तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बराबर x, फर्स्ट नंबर बराबर कितनी इधर देखो, सेकंड नंबर बराबर y, सेकंड नंबर बराबर। अब डिफरेंस मैंने घटाओ अंतर, तो डिफरेंस हमेशा बड़ा में छोटा कराया जाता है। तो दो नंबर के में अंतर नहीं है, दोनों का स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना 180 है ना। अब ध्यान से घट के प्लस वाला प्लस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा। अगर ये घट के माइनस में होता, अगर घट के माइनस तो ये बड़ा होता, ये छोटा हो जाता। लेकिन घटने के बाद ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब पता है कि हमको ये बड़ा नंबर है और ये छोटा। कोई दिक्कत? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या आता है, छोटा नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर का बड़का का 8 टाइम्स है, दिया हो ना। तो देखो छोटा का स्क्वायर ही मिला है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y स्क्वायर बराबर बड़का तो x है ना, तो बड़का का 8 गुना तो 8x, इधर 8 है। अब देखो y स्क्वायर बराबर 8x का मान पुट कर देंगे क्वेश्चन बन जाए, है ना। y स्क्वायर की वैल्यू है पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर। इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 100, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब देखो 18 गुना 10 क्या हो जाएगा 180, 10 घट गया तो हो जाएगा ना। x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन x माइनस 18, 10 कॉमन x माइनस 18 बराबर तो x माइनस 18 तो x प्लस 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। अब y का मान निकाल दो ना पुट करके, निकल जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रेन है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड जाता है। देखो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन तो क्या है x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना बेटा 360 किलोमीटर, डिस्टेंस है तुम्हारा 360 किलोमीटर। टाइम कितना होगा बेटा 360/x आवर। अब क्या कहता है कि अगर स्पीड क्या रहता 5 किलोमीटर तो 1 घंटा क्या लगता, कब लगता ना। ये सवाल को ध्यान से देखो, न्यू स्पीड क्या है x प्लस 5 किलोमीटर बराबर न्यू टाइम क्या हो जाएगा 360 x प्लस। तो देखो ये जो टाइम है इस टाइम से कितना घंटा कम है 1 घंटा कम है, मतलब इतना माइनस इतना बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360/x माइनस बराबर कोई दिक्कत। अब तो सोल्व कैसे करेंगे, ये देखो 360 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1/x प्लस बराबर 1 जरा गुना मोड़े उधर जाएंगे 1/x माइनस 1/x प्लस 1/360। जल्दी कॉपी करो। देखो यहाँ से यहाँ का 1/x माइनस 1/x प्लस कितना है 1/360। इसको एलसीएम लेंगे x से बनाना पड़ेगा, कितना होगा x into x प्लस
और एक से भाग ले x कट जाएगा, बचे कौन? x प्लस 5 x प्लस 5 और माइनस x 1 कौन 3 16 x x जल्दी लाओ ना, और क्या हो जाएगा 5 बटा में x गुना x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x बराबर 1 बाई 360 अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बेटा, x स्क्वायर प्लस 37 1800 ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। सोल्व कर ले इसको, कोई दिक्कत? ये सब इक्वेशन खुद बनाने के लिए सीखना है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो दो को टैग है, याद है ना, ये टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है। तो छोटा टैग वाला बड़ा 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 जो मुंह जिसका रहेगा वो जल्दी भर देगा ना क्या, और छोटे जिसका छोटा मुंह रहेगा देर से भरेगा। तो बड़ा मुंह वाला जो डायमीटर वाला टैंक है वो 10 घंटा कम समय लेता है, 10 घंटा। तो लिखेंगे लेट द स्मॉलर टैप स्मॉलर x आवर, कितना x आवर फील वन टैग, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा बेटा? 1 बटा 1 घंटा में बेटा x ना। टाइम इंटरवल का जितना भी क्वेश्चन है वो 1 घंटा में करके बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लार्जर टैप x माइनस 10 आवर टू फिल 1 टैंक। 1 घंटा में कितना करें बेटा? ठीक है। वो टैप इन 1 आवर कितना हो जाएगा? 1 बटा x प्लस 1 बटा x वो टैप इन 1 आवर बटा x प्लस बटा x माइनस 10 पकड़ ये। अब क्वेश्चन में क्या करता है? 9 पूर्णांक 3 बटा 8 घंटा में पूरा टंकी, पूरा टंकी मतलब कितना टंकी? पूरा टंकी मतलब 1 टंकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बटा x प्लस बटा x माइनस गुना 9 होल 3 अपॉन 8 बराबर 1 अब देखो बेटा यहाँ से 3 9 72 3 75 तो क्या लिखेंगे 1 बाई x मतलब होता है x माइनस 10 नोटी बात 75 बाई 8 गुना में ना बराबर 1 अब उधर जाएगा तो उलट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ बटा x प्लस बटा x माइनस 10 ये 8 भागा उड़ जाएंगे, गुना 75 गुना उड़ जाएंगे 8 तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 75 75। ये कॉपी कर लिया है। अब लोग उसको मिक्सर बना देते हैं, मिला देना। इसे देखो इक्वेशन कैसे बनता है, बटा पे रहेगा तो क्या है 1 बटा x प्लस 1 बटा x माइनस 10 बटा x माइनस 10 और कितना है 8 बटा 75 इसमें से कितना होगा बेटा? x माइनस 10 x into x माइनस 10 और क्या हो गया x माइनस 10 प्लस में x बराबर 8 बाई 75। इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 ये गुना करो x स्क्वायर माइनस 10x 8 बटा 75 अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना, जहां बीच में इक्वल टू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 75 8 into x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75 into 2x माइनस 2x माइनस 10 क्या हो जाएगा अपने 8x स्क्वायर माइनस 80x 80x बराबर 150x और माइनस साढ़े 7 होगा ना। अब 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर 0 बराबर 0 अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 750 बराबर 0 और कर देना इसको, जल्दी कॉपी कर लो।
10वां भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। अब एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा होगा, पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चलेगी ना। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड बेटा 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बराबर x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x plus 11 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना बेटा? 132 किलोमीटर। दोनों को जाना है 132 किलोमीटर। कितना है? 32 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा? तो टाइम टेकन बाय 32 by x पैसेंजर ट्रेन नाम कितना हो गया? 32 by x 132 बाई x x आवर। कितना? 132 by x आवर। चलो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस बटा में x plus 11 एक्सप्रेस ट्रेन 132 बटा में x प्लस 11 आवर। आवर, ठीक है। तो टाइम कौन ज्यादा जाएगा, पैसेंजर की एक्सप्रेस? पैसेंजर टाइम पैसेंजर ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम। कम टाइम है। तो कितने घंटा का अंतर है? सिर्फ 1 घंटे का अंतर होगा। देखो पढ़ो बेटा, 1 घंटा कम है ना। तो ये ज्यादा टाइम है बेटा, ये कम टाइम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस बराबर, इसको सोल्व कर लेंगे। 132 को 1 उड़ा बराबर, ये गुना हो जाएगा, क्या हो गया? 1 बटा x 1 बाई 100 हो जाएगा ना। अब देखो सोल्व करेंगे बेटा, तो इसमें कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस होगा ना। सब एक ही तरीका का है। इधर क्या हो जाएगा? x plus 11 x प्लस 11 माइनस x 1 बाई 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब x गुना x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132 गुना 11 ना। तो गुना करो 132 और 132 2 बिंदु 5 1452 क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। 132 गुना 11 अरे 132 गुना 11 किया ना, 132 गुना 111 किए। अच्छा दिन भर में एक काम नहीं करते हैं। जब 132 गुना 132 और दूसरा बात एक अंक छोड़ना था, बच्चा पढ़ाते हैं सब, तो छोड़ दिए 132 जोड़ दीजिए उससे वापस। जल्दी कॉपी करो। देखो इसमें 2 स्क्वायर है, उसका एरिया देखो लेट याद रखना, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बराबर x मीटर। कितना? 1 मीटर। साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर y मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना होगा? ये मीटर में काउंट होता होगा, तुम कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। x मीटर लिख सकते हो बड़ा में, है ना। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो गया? x स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ कितना है? 400। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 400, ठीक है। अभी दो नोन है ना। अभी देखो डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फाइनल पर कितना हो जाएगा? 4x पेरीमीटर ऑफ 4x
4x सेकंड स्क्वायर 4 by डिफरेंस में अंतर 4x minus 4 by बराबर 24 24 4 कॉमन हो गया x minus y बराबर 24 4 से 24 मिलेगा 6 4 का 24 x माइनस y बराबर 6 माइनस में जाके प्लस y तो क्या हो जाएगा यहाँ से x बराबर 6 प्लस y x बराबर 6 प्लस y कोई दिक्कत ये पुट कर दो पहला इक्वेशन में क्या हो जाएगा 6 प्लस y के होल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 400 देखो तोड़ो बेटा हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 12y 2a भी बड़ा टर्म होगा ना प्लस y स्क्वायर बराबर 400 y कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर 12y बराबर 468 प्लस 36 माइनस 468 बराबर ये ना क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 12y देखो माइनस और जो गया 2 तो कितने गया 4 432 ना बराबर देखो 2 कॉमन लेना और सोल्व कर देना तो 4.3 पूरा खत्म हो गया अब 4.4 नेचर रूट्स में क्वेश्चन है जो अगले क्लास में करेंगे नेचर रूट्स में क्या है अगर d बराबर 0 तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट इक्वल अगर d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स रियल एंड डिफरेंट एंड d लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी d फॉर डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में क्या कहते हैं विवेचक तो ये हम अगले क्लास में कर देंगे।